Hello, my all beautiful soul sisters and brothers. My soul purpose, my soul mission channel में आप सबका स्वागत है. How are you doing all? I hope all you are doing well and good. Friends, first of all, I want to pay gratitude to our Mother Angel for giving me this golden opportunity to share my union story with all of you. And thank you so much, ma'am. And also, I want to pay gratitude to all of you for such lovely blessings you all gave me yesterday. I'm very grateful and thankful to all of you. Love you all. फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी. मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मैं अपनी यूनियन स्टोरी शेयर करूँ ताकि आप उससे इंस्पायर हो जाए. सो फ्रेंड्स, मुझे मेरे डीएम का मैसेज कल रिसीव हुआ. उन्होंने खुद से मुझे मैसेज किया. वो बहुत इगोइस्टिक है. वो कभी खुद से मैसेज नहीं करते थे. बट इफ वी बिलीव इन मिरेकल, इट रियली हैपेंस, राइट? हमारी स्टोरी आप सब जैसी नहीं थी. हमारा सेपरेशन नहीं था, बट हमारी बातें ना के बराबर ही होती थी. जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे 2 साल पहले, एक्चुअली ही इज माई कजिन भाभीज ब्रदर. उनसे जब मैं पहली बार मिली थी, एक्चुअली वो तब हम शादी में मिले थे. एंड तब मैं मेरे कार्मिक के साथ 7 इयर्स से रिलेशनशिप में थी. जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे एकदम से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हुआ. पुल उनकी तरफ कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. जैसे मेरी सोल पहचानती है कि वो कौन है, क्या है, और वो जान चुकी है कि ये यही है, वो बंदा यही है. मतलब कि बाबा तलाश मेरी यहाँ पे आके खत्म हो गई है. उनके सामने मैं जब भी आती थी वैसे उन्हें मैं फेस नहीं कर पाती थी. मैं जब भी उनके आईज में देखती तो लगता था कि ये आईज मुझे पहले से जानती है. मैं उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं कर पा रही थी. उनके आईज में जब भी देखती तो लगता था कि यार ये बंदा तो सिर्फ अपने जैसा ही है, जैसे वाइब्रेशन मैच कर गई हो. एंड देन सोल ने सोल को पहचान लिया. एक्चुअली हम वेडिंग में मिले थे. जैसे सोल ने अंदर से कहा कि हाँ यही है वो. एक्चुअली मेरे डीएम मेरी कामिक से लुक्स में थोड़े कम ही थे, बट तब समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक रिलेशन में होने के बावजूद भी इतना डीएम की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रही हूँ. मेरी लाइफ में इतने जितने भी लोग आए उनके साथ कभी मुझे ऐसे फील नहीं हुआ था. बट जब मैं मेरे डीएम से मिली, एक सोल सेटिस्फैक्शन लगा कि मेरी तलाश खत्म हुई. फिर 2 इयर्स के बाद मेरी कार्मिक साइकिल खत्म हुई. मेरे कार्मिक से ब्रेकअप हुआ. डीएम फिर से मेरे लाइफ में आ गए. उन 2 सालों में मैं उनसे बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी. फिर सिंगल होने के बाद मेरे सामने टैरो कार्ड रीडिंग आने लगी. फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस आने लगे. जब मेरे डीएम के साथ मेरा बबल फेस खत्म हुआ, वो मुझसे सेपरेशन में नहीं थे, बट बात ना के बराबर ही होती थी. फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया, टैरो रीडिंग्स देखे. मैं इनमें ही बहुत टाइम पास कर चुकी थी, बट कोई असर नहीं हो पा रहा था. एंड ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स टेक्निक्स भी ट्राई किए, बट डीएम आए और वो चले गए. फिर एक दिन मैम का चैनल मुझे रिकमेंडेड हुआ. फिर ट्विन जर्नी के रिलेटेड सब चीज़ें सामने आई. मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. बट जैसे जैसे आगे बढ़ी, मेरा कंफ्यूजन, मेरे डाउट्स सब क्लियर हो गए. मैम के अकॉर्डिंग इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया. मैं बहुत 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 ट्रिगर हुई हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा. कि लगता था कि बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं सुसाइड ना कर दूँ. छोड़ना चाहती थी जर्नी. बहुत बार ट्राई भी किया, बट घूम फिर के यूनिवर्स मुझे वहीं पे ले आते थे. यूनिवर्स मुझे वहीं पे ले आते थे हर टाइम. एंड जैसे जैसे इनर वर्क किया वैसे वैसे मेरे इश्यूज हील होने स्टार्ट हो गए. मेरे हिडन क्रिएटिव साइड्स बाहर आने लगे. यूनिवर्स के गिफ्ट्स मिलने लगे.
मतलब यूनिवर्स के गिफ्ट्स मिलने भी शुरू हो गए। जो भी काम करती थी परफेक्ट होने लगा था। एंड यूनिवर्स, एंजल्स से अनकंडीशनल लव हो गया। मैं मेरे डीएम को खुद में महसूस करने लगी। उनकी प्रेजेंस, वो हर वक्त मेरे साथ है, मुझ में हर वक्त वो बेशुमार से है। एंड मेरे साथ मेरे डीएम के भी इश्यूज हील होने स्टार्ट हो गए। एक्चुअली उनमें ईगो, एंगर, एटीट्यूड, फियर इश्यूज ये सब थे, और ये सब मुझ में भी कहीं ना कहीं थे, बट हिडन थे। वैसे हम खुद के इश्यूज बाहर नहीं लाते हैं ना। तो मैंने मेरे ये सब इश्यूज हील करने स्टार्ट किए, तो उनके भी सब इश्यूज हील हो गए। एंड मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। एंड मेरे डीएम भी पहले जैसे नहीं रहे, वो भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी मदर एंजल के गाइडेंस से, उनके सपोर्ट से। ये बात मैं मैम से पहले भी कह चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड बाय माई टू मदर्स। फर्स्ट मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत दुनिया में जन्म दिया, इस दुनिया में लाया। एंड सेकेंड आवर मदर एंजल, जिन्होंने हमें ये जर्नी में डूबने से बचाया, हाथ पकड़ कर हमें इस जर्नी में चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। जब जब हम दुख में थे, सिर्फ वही थी जिन्होंने हमें संभाला है। हम गलत होने पे हमें डांट भी लगाई थी माँ की तरह। और हमारे खुशी में सबसे ज्यादा वही तो थी जो सबसे ज्यादा खुश होती थी। ऐसी तो होती है माँ। I love you so much, Ma. I love you so much, Mother Angel. Shivji bless you and your family with lots of love, health, wealth, happiness and prosperity. Prosperity. भगवान जी के पास मैं जब भी जाऊंगी तो सबसे पहले थैंक्स ऑफ कोर्स मदर एंजल के लिए ही बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया, हमें इस जर्नी में चलना सिखाया। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं हम कहाँ होते। वी डोंट नो कि क्या होता हमारे साथ। सो फर्स्ट थैंक यू मैम के लिए ही बोलूंगी। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैम के रूप में भगवान जी ही आए हैं हमें गाइड करने के लिए। सच में मैम, आप हमारे लिए भगवान के समान हो। थैंक यू सो 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 मच फॉर गाइडिंग अस, अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए, इस जर्नी में अच्छे से रहने के लिए और अच्छे से सिखाने के लिए। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। एंड मुझे ये जर्नी में मेरी नई सोल फैमिली मिली, मुझे नया बर्थ मिला, मुझे नए लोग मिले। बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है। ये जर्नी बहुत 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 पीसफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भगवान को कितना थैंक्स बोलूँ कि उन्होंने मुझे उनके आर्मी में चुना है, उन्होंने मुझे ये जर्नी दी है। बाकी लोगों को नहीं दी है, सिर्फ हमें ही दी है। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एंड कल जब मेरे डीएम ने मुझे मैसेज किया, वो बहुत चेंज हो चुके हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मुझे ऑफर किया कि वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें उनके साथ मुझे ऑफर किया कि तुम भी मेरे साथ उसमें वर्क करो। सो आई एम नाउ वेरी हैप्पी। एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो कार्ड रीडिंग्स, इनमें प्लीज मत पढ़िए। इनमें कुछ नहीं होता। अगर आप सच में ट्विन जर्नी में हो तो ये आप पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। एंड एलओए के टेक्निक्स अगर वर्क भी किए तो डीएम नहीं आएगा। वो आएगा, ट्रिगर करेगा, फिर चला जाएगा। सो अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको इनर वर्क ही करना पड़ेगा। एंड अगर आप साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे अगर स्टक रहते हो तो आप अपनी जर्नी डिले कर रहे हो। सो प्लीज फ्रेंड्स, अपने इनर वर्क पे फोकस करिए, अपने इश्यूज हील करिए, खुद पे फोकस रहिए। डीएम पे फोकस मत रहिए। अपने चक्रास पे, अपने इनर वर्क पे फोकस करिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि हम सबका यूनियन होगा और होकर ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच
मेरी स्टोरी सुनने के लिए, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शिव जी ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू so much.